अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड मैकॉले। तो ये भी हमारा इसमें आता है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो कि हमारा बीएड का एक सब्जेक्ट है। तो आइए हम जानते हैं कि लॉर्ड मैकॉले यानी कि मैकॉले's मिनट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं लॉर्ड मैकॉले के बारे में कि लॉर्ड मैकॉले कौन थे, क्या थे। Lord Macaulay was a British historian and Whig politician. Okay, he played a major role in the introduction of English and Western concept to education in India, and published his argument on subject in the Macaulay's Minute in 1835. क्योंकि उन्होंने इंग्लिश को इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश को एक मेजर रोल बनाया, ठीक है, एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को एजुकेशन के अंदर, जो कि किस में आर्गूमेंट किया गया, किस सब्जेक्ट में किया गया, मैकॉले's मिनट में इसकी बात की गई है इन 1835. He supported the replacement of Persian by English as the official language and use of English as the medium of instruction in all schools and as the training of English speaking Indians as teachers. यानी कि उन्होंने सपोर्ट किया पर्शियन के रिप्लेसमेंट को इंग्लिश से, कि इंग्लिश जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, जो यूज़ है इंग्लिश का वो स्कूल्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर मीडियम होना चाहिए, मीन्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है। और जो टीचर्स की ट्रेनिंग है इंग्लिश स्पीकिंग को लेके, वो उसके सपोर्ट में थे वो। He was wedded to the idea of progress, especially in terms of liberal freedom. He opposed radicalism while idealizing historic British culture and tradition. Okay, तो ये था लॉर्ड मैकॉले के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद हम जानते हैं हिस्ट्री क्या थी मैकॉले मिनट्स के पीछे, कि क्या हिस्ट्री रही, किस तरीके से इसको किस तरीके से ये आई मैकॉले मिनट्स, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में फिर हम जानते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर डेमेरिट्स हम पढ़ेंगे। तो ये हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई। A British started ruling in India. They wanted educated administration, and for that purpose they wanted to set up modern education in India. यानी कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में, और वो चाहते थे कि एजुकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे, ठीक है। और इस पर्पस के लिए उन्होंने एक सेटअप डाला मॉडर्न एजुकेशन का इंडिया में। For this purpose, they declared Charter Act in 1813. Under Charter Act, have financial grant in aid of rupees 1 lakh to all the indigenous educational institutions in India. यानी कि इस पर्पस के लिए उन्होंने ये चार्टर एक्ट डिक्लेयर कर दिया 1813 में। इस चार्टर एक्ट के अंदर जो फाइनेंशियल उनका ग्रांट इन एड था वो 1 लाख था। सारे जितने भी इंडिजीनियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे इंडिया के अंदर, उन सब के लिए। इन न्यू चार्टर एक्ट इन 1817 फिर दोबारा से एक चार्टर एक्ट बनाया गया 1817 में। उसमें जो फाइनेंशियल एड था वो इंक्रीज किया गया कहाँ तक, ₹2 लाख तक, ठीक है। During this early British period, education was used to provided to some people only, and approx 1 lakh school were present in Bengal only. यानी कि जब ब्रिटिश पीरियड था उस दौरान में, अर्ली ब्रिटिश पीरियड के दौरान में एजुकेशन जो है वो सिर्फ कुछ ही लोगों को और प्रोवाइड की जाती थी, और सिर्फ 1 लाख अप्रॉक्स स्कूल्स जो थे वो प्रेजेंट थे कहाँ पे, बंगाल में सिर्फ। In this period, a dispute or controversy was arise and known as Anglo-Indian and East-West or Oriental-Occidental controversy.
इस पीरियड में डिस्प्यूट और जो कंट्रोवर्सीज थी वो अराइज होने लगी, वो बढ़ने लगी, जिसको कहा जाता है एंग्लो इंडियन कहा जाता है, या फिर ईस्ट वेस्ट कहा जाता है, या ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी कहा जाता है। तो सम पीपल वांटेड एजुकेशन टू बी प्रोवाइडेड इन लैंग्वेज लाइक संस्कृत, अरबिक एंड संस्कृत और उर्दू एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कुछ पीपल चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो किस लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाए, संस्कृत अरबिक में प्रोवाइड की जाए एंड संस्कृत उर्दू में उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो। They also in favor of that Eastern literature should be taught in educational institution that written in Persian, Sanskrit, Arabic, etc. Those people or group was known as the Orientals. अब Orientals कौन से ग्रुप के लोग थे, कौन सा ग्रुप था जिसमें पर्शियन, संस्कृत, अरबिक इन सब की बात की जाती थी, जो कि वेस्टर्न लिटरेचर के फेवर में थे। ठीक है। Other group also having Indians too wanted that English should be the medium of instruction and European literature should be taught in educational institutions. They were known as Occidentals. अब Occidentals कौन से ग्रुप थे, जो जिसमें इंडियंस भी चाहते थे कि इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो और यूरोपियन लिटरेचर जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई जाए, वो ऑक्सीडेंटल्स कहलाते थे। ठीक है, वो ग्रुप ऑक्सीडेंटल्स होता था। अब समझ में आया कि ओरिएंटल्स और ऑक्सीडेंटल्स कौन से ग्रुप्स थे। दिस क्लैश और कंट्रोवर्सी वाज नोन एज ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। ये जो क्लैश और कंट्रोवर्सी थी वो क्या कहलाती थी, वो उसका नाम क्या हुआ, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। फिर है मैकली वाज ब्रॉट टू इंडियन टू सॉल्व the problem and he submitted a report to Governor General of the British East India Company Lord William Bentinck on 2nd February 1835। मैकली जो था वो इंडिया में आया, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अपनी रिपोर्ट सबमिट की गवर्नर जनरल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो लॉर्ड विलियम बैंकेट थे 2 फरवरी 1835 में। कब उन्होंने सबमिट की थी, 2 फरवरी 1835 में। इस रिपोर्ट को कहा जाता है मैकली मिनट्स। ठीक है, दिस रिपोर्ट इज़ नोन एज मैकली मिनट्स। Mackley was historian, politicians and FRS, that means Fellow of Royal Society, and was a fine orator मतलब वक्ता in Governor General. He came as law member on 10 June 1834। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मैकली के बारे में, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है अबाउट मैकली, उसमें ये भी आ सकता है आपका, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी हैं। He was also appointed as chairman of the General Committee of Public Instruction in Bengal by William Bentinck। ठीक है, वो अपॉइंट भी किए गए चेयरमैन के तौर पे। एंड ही वांटेड इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इज टेस्ट इन ओपिनियन, इन मोरल एंड इन इंटेलेक्ट। ओके, ही वॉज अ बिग सपोर्टर ऑफ इंग्लिश, जैसे कि वो बहुत बड़े सपोर्टर थे इंग्लिश के और वेस्टर्न एजुकेशन के। वो चाहते थे कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो क्या हो, वो इंग्लिश हो। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं मैकली के कैरेक्टरिस्टिक, मैकली मिनट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसकी। So, characteristics of Mackley's minute. Mackley promote English literature and not Sanskrit और Arabic और Persian literature। Mackley जो है वो English literature को promote करते थे, ना कि संस्कृत, अरबिक और पर्शियन लिटरेचर को। He did not favor the use of the mother tongue as a medium of education। वो इस फेवर में नहीं थे कि मदर टंग यूज़ की जाए एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, वो इस फेवर में नहीं थे। पॉइंट है ये कि वे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन। इन गिवन वेस्टर्न कल्चर to Indian education, Mackley had a definite and a specific purpose before him. He works what is known as the downward filtration theory। ठीक है,
It brought the importance of English education and Western knowledge of science in the country. उन्होंने इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन के बारे में और वेस्टर्न नॉलेज ऑफ साइंस के बारे में कंट्री के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर. दिस मिनट रिजॉल्व द ग्रेट कंट्रोवर्सी बिटवीन एंग्लिस्ट एंड क्लासिसिस्ट फॉर सम टाइम. After this, Western education began to be widespread in the country. यानी आखिरकार जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो वाइड स्प्रेड हो गई, यानी कि फैलने लगी पूरी कंट्री के अंदर. इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑन द इंडियन सॉइल. ओके, तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकली मिनट्स के बारे में. अब हम कुछ डेमेरिट्स भी जान लेते हैं. तो ये हमारे कुछ डेमेरिट्स ऑफ मैकली मिनट्स. ही नेग्लेक्टेड इंडियन लैंग्वेजेस, स्टॉपेज ऑफ ग्रांट्स, नेग्लेक्टेड गिवन एजुकेशन टू मास. ही एडवोकेटेड क्लोजर ऑफ संस्कृत पाठशालास एंड अरबिक मदरसास को ट्रीटेड इंडियन स्कॉलर्स डाउन ग्रेडेड. ओके, तो ये कुछ डेमेरिट्स थे मैकली मिनट्स के. तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो. Thank you.